अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मेरे हस्बैंड भी आप लोगों से आज यही कह रहे हैं, तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को लेके चलूँगी अपनी हनीमून मेमोरीज़ पर। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी वहाँ पे मैंने क्या क्या वाटर एक्टिविटीज़ करी। तो ये व्लॉग आप लोगों के लिए भी यूज़फुल रह सकता है अगर आप अंडमान निकोबार जाने की प्लान कर रहे हैं। वहाँ पे क्या क्या वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या चार्जेस होते हैं, तो ये सब आप लोग इस वीडियो में, इस व्लॉग में देख सकते हैं। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट के फ़ोटोज़ हैं। तो मैं अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। सुनिए मेरी आवाज़। तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। जो लोग फ़्लाइट में नहीं बैठे होते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है पहली बार फ़्लाइट में बैठना। तो हर किसी का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है फ़्लाइट का, पहली फ़्लाइट का। उसके बाद में तो मैं कई बार बैठ ली तो अब इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, मेरे को बोरिंग सा लगता है। बट फर्स्ट फ़्लाइट में मैं बार बार खिड़की से देखी जा रही थी और नीचे देखना बड़ा अच्छा लग रहा था और बहुत सुंदर ऊपर से दिखाई देता है सब कुछ। आई होप आप लोग भी अगर नहीं बैठे हैं तो ज़रूर ही लाइफ में ज़रूर कभी ना कभी बैठेंगे, और जो लोग बैठ चुके हैं उनको तो पता ही होगा कितना अच्छा लगता है। तो मैं ये देखिए बार बार खिड़की से देख रही थी और मेरे हस्बैंड मेरे को छुप के रिकॉर्ड कर रहे थे। ये नीचे का नज़ारा था, बहुत सुंदर लग रहा था। सुबह की 4 बजे की फ़्लाइट थी हमारी और अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे, या शायद जल्दी पहुंच गए थे, मुझे टाइम याद नहीं एग्जैक्टली। पोर्ट ब्लेयर में लैंड की थी हमारी फ़्लाइट, दिल्ली टू पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल। ये लगेज भी ले लिया है मेरे हस्बैंड ने। हम लोगों ने फुल पैकेज बुक किया था तो इसीलिए हम लोगों को वहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली वहाँ पे क्या है ना, नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है। आप चाहें तो वैसे खुद भी बुक कर सकते हैं जाके बाहर, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे बाहर काफ़ी होटल्स वाले खड़े रहते हैं। बट हम लोगों ने पहले से ही बुकिंग कर ली थी तो हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं रही थी। हम लोग पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल गए थे, 1 डे स्टे किया था वहाँ पे, और बाकी सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। इस व्लॉग में मैं सिर्फ आप लोगों को वाटर एक्टिविटीज़ के बारे में दिखाऊंगी। तो पोर्ट ब्लेयर में स्टे करने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे चले गए वहाँ से हैवलॉक आइसलैंड के लिए बाय मैक्रूज़। तो इसकी टिकट वगैरह भी हम लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ बुकिंग में ही था। तो बस वहाँ पे हमें जाना था। ऑलरेडी टिकट काउंटर पे बंदे खड़े रहते थे हमारे, तो वो हमें हमारे नेम से टिकट वगैरह प्रोवाइड कर देते थे। और आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे जो नेट की स्पीड होती है वो 2G आती है, वहाँ पे 3G 4G कुछ नहीं है। कॉलिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर पहले से बुकिंग हो तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे हर जगह पे आपको आपके लोग मिल जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे भी हनीमून तो सबके लिए स्पेशल होता है, तो ये सब फालतू की टेंशन लेने का किसी का मन ही नहीं होता। इसीलिए हम लोगों ने भी यही डिसाइड किया कि पहले से सारी बुकिंग्स कर लेते हैं। मेक माई ट्रिप से हम लोगों ने फुल पैकेज किया था, हनीमून पैकेज, और बहुत अच्छा रहा था हमारा ये सफ़र। और आप आगे भी आप लोग देखिए, वीडियो के एंड तक आप लोगों को भी पता चल जाएगा हम लोगों ने कितना ज़्यादा इन्जॉय किया। तो ये हम लोग मैक्रूज़ से जा रहे हैं, बाय मैक्रूज़ जा रहे हैं हम लोग हैवलॉक आइसलैंड। मैं पहली बार मैक्रूज़ में बैठी थी तो ये भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सब कुछ पहली बार हो रहा था, मेरा पहला हनीमून हनीमून तो पहला ही होता है। दूर दूर तक बस पानी ही पानी, पानी ही पानी। हैवलॉक पहुंचने के बाद हम लोग गए थे एलिफेंट बीच। एलिफेंट बीच पर सबसे ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। ये हैवलॉक आइसलैंड से 20-30 मिनट्स की दूरी पर ही है। आपको वहाँ से कोई भी बोट मिल जाएगी इजीली, और जो भी बोट होते हैं उसका एक लिमिटेड टाइम होता है उस आइसलैंड के लिए। जैसे हर एक बोट का टाइम होता है 2 से 3 घंटे, और हाथ पे आपका वो, जैसे मेरे हाथ पे आप लोग देख रहे होंगे MM बना हुआ है, क्योंकि मेरी बोट का नाम था मून। तो हर किसी का अपनी अलग पहचान होती है कि उस बोट का बंदा है, तो ये इतने ही टाइम तक रहेगा। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, उतने ही टाइम में आपको सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। ये जो
क्या कहते हैं, ये जो आइसलैंड है इस गवर्नमेंट की साइड से इस पर बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, टाइम लिमिट दे रखी है, बस थोड़ी देर के लिए हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं, बट 2-3 घंटे में भी हम लोग काफ़ी एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की थी, कुछ मैं रिकॉर्ड कर पाई, कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एक बनाना राइड थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कपल राइड थी, वो भी क्योंकि जो कपल वाले हम लोगों ने एक्टिविटीज़ की थी उसमें हम लोग दोनों साथ में थे, तो हम लोग किसको मोबाइल देते और कहाँ पकड़ाते, जो भी था वो एक पॉसिबल भी नहीं था हमारे लिए, इसलिए जो अलग अलग वाली एक्टिविटीज़ थी वो हम लोगों ने रिकॉर्ड करी। तो ये थी पैरासेलिंग, इसको हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। पहले मेरे को थोड़ा सा हल्का हल्का डर तो था, ऑब्वियसली होता ही है कि इतनी ऊपर जाना था, कहीं कुछ हो ना जाए, और फर्स्ट टाइम मैं ऐसी एक्टिविटी कर रही थी। आई वॉज सो नर्वस, बट जैसे जैसे मैं ऊपर पहुंच गई आसमान में, मुझे वहाँ पे जाके आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, और जहाँ तक मैं दूर तक देख रही थी वहाँ तक पानी ही पानी मेरे को दिखाई दे रहा था, और बहुत ही सुंदर नज़ारा, मतलब अभी भी वो नज़ारा जब भी मैं अपनी आँखों में सोचती हूँ तो वो कैद हो गया है। वहाँ से सब कुछ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था, दूर दूर तक सिर्फ हरियाली और पानी। अंडमान आइलैंड्स का तो अपना ही एक अलग रूप है, बहुत ही सुंदर जगह है घूमने के लिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड कंफ्यूज थे बिटवीन गोवा एंड अंडमान फॉर हनीमून, बट फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया अंडमान जाते हैं, गोवा तो कभी भी जा सकते हैं। और ये देखिए मैं काफ़ी ऊपर चली गई थी और वहाँ से सच में मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए पैराशूट पे स्माइली भी कितना अच्छा बना हुआ है ऐसा लग रहा है ये मेरे ब्लॉग के लिए ही बनाया गया है, क्या स्माइल करा जा रहा है ऊपर से मैं हर तरफ देख रही थी, चारों तरफ देख रही थी। मेरा तो मन कर रहा था काश मैं ऊपर मोबाइल लेके गई होती। ये देखिए मैं ऊपर से हाई भी कर रही हूँ, ऊपर से मेरा मन कर रहा था मैं रिकॉर्ड करती अगर मैं मोबाइल लेके गई होती। उस टाइम मुझे लगा कहीं मोबाइल पॉकेट से गिर ना जाए, इसलिए मोबाइल लेके नहीं गई थी ऊपर। ये वी बना रही हूँ मैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था, बिल्कुल भी डर नहीं लगा था जितना मैं सोच रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसकी जो कॉस्ट थी वो 3000 पर पर्सन थी, तो हमारे 6000 रुपीज़ लग गए थे। ये अब मेरे हस्बैंड की बारी है। वैसे ये तो सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, इनको किसी में डर नहीं लगता, मेरे को भी नॉर्मली नहीं लगता है, बट थोड़ा सा हल्का सा तो हर किसी को ही लगता है कि हम कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो ये तो बहुत कंफर्टेबल थे सारी एक्टिविटीज़ में। इनका मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ ये बाद में मुझसे ज़रूर बोलेंगे व्लॉग देखने के बाद, अच्छा बेटा अपना पार्ट तो इतना स्लो इतना सारा दिखाया और मेरा पार्ट इतने जल्दी जल्दी निकाल दिया तुमने। बट कोई नहीं, आप लोग भी देख देख के बोर हो जाओगे, सेम ही वीडियो है, कितना देखोगे। ये हम वापस जा रहे हैं हैवलॉक आइसलैंड। तो यहाँ तो सिर्फ हम लोग दिन के लिए गए थे एलिफेंट बीच पर, तो वहाँ पे सिर्फ एक्टिविटीज़ होती हैं, वो करने के बाद हम लोग वापस हैवलॉक आइसलैंड आ गए थे। हैवलॉक आइसलैंड बहुत ही अच्छा है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जब लेके आऊँगी अपना हनीमून का पूरा व्लॉग, कहाँ हम लोगों ने स्टे किया वगैरह वगैरह, वो सब मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बताऊँगी। आप लोग अगर अंडमान जाने का कभी प्लान करें तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग हैवलॉक आइसलैंड आने के बाद नेक्स्ट डे गए स्कूबा डाइविंग के लिए। ये हम लोगों ने अपने कपड़े पहन लिए हैं डाइविंग के लिए, एकदम मस्त लग रहे थे हम दोनों के ऊपर। सबसे पहले स्कूबा डाइविंग के लिए पहले हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग के टाइम पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ लिए थे, जिससे हम लोग जब अंडर वाटर जाएँ तो हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, अगर प्रॉब्लम होती भी है तो उसके क्या सिग्नल है हम बता सकें कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब बहुत अच्छे से, ये जो ट्रेनर मेरे साथ जा रहे हैं इन्होंने मेरे को ट्रेन किया था, मेरे साथ भी एक ट्रेनर था, मेरे हस्बैंड के साथ भी एक ट्रेनर था। और इसकी जो कॉस्ट थी वो 4000 पर पर्सन थी, और बाकी डिपेंड करता है आपको पानी के अंदर और कितना रहना है। हम लोग 30 मिनट्स के लिए पानी के अंदर रहे थे, तो 8000 रुपीज़ दोनों के लग गए थे। और जो ट्रेनर होता है वो बहुत अच्छे से आपको समझाता है, तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता।
मेरी मम्मी को जब मैंने अपनी वीडियो भेजी थी तो मम्मी तो डर गई थी मेरी बोलती है क्या कर रही है लड़की, तो पानी के अंदर चली गई, मर जाएगी ये वो। पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली यार बहुत डर लगता है। ये मैं और मेरे हस्बैंड साथ में, उनको तो मेरी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है हर जगह, तो ये हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे कि रहने दे, तू कहीं इधर उधर चली जाएगी। धीरे धीरे तो मैं बाद में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं पानी के अंदर एंजॉय कर रही थी मछलियों के साथ। और वो लोग बता देते हैं मछलियों को छेड़ना नहीं होता, नहीं तो मछलियाँ मतलब अच्छा फील नहीं करती, दूर दूर भागती हैं हम लोगों से। तो किसी भी मछली को, किसी भी चीज़ को अंदर हमें टच नहीं करना होता, सिर्फ अच्छे से एक्सपीरियंस करना होता है। तो इट वॉज़ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी अंडर वाटर। तो ये मछलियों को पानियाँ बोल रही हूँ मैं। तो जो पानी के अंदर जो मछलियाँ थी ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और उनका घर, छोटे छोटे घर बने हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग मैक्रूज से दूसरे आइलैंड गए जिसका नाम था नील आइलैंड। तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, टर्बुलेंस हो रहा था। तो जब शिप ऊपर नीचे होता है, मैक्रूज ऊपर नीचे होता है, तो थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है। तो यही सेम मेरे साथ भी हो रहा था। ये नील आइलैंड में हम लोग फ़ोटो वोटो खिंचा रहे थे, इंस्टाग्राम रील्स बना रहे थे। जो हमारा ड्राइवर जाता था साथ में, तो वो हर चीज़ हमारी रिकॉर्ड करता था। तो वहाँ के ड्राइवर वगैरह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली घूमने आते हैं लोग तो वो एंजॉय करते हैं। तो वहाँ पे सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट बहुत करते हैं, अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं। ऊपर नीचे वो डायरेक्ट गिरना है। हाँ, ये ग्लास बोट राइड की थी हम लोगों ने। ये ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, इसमें बस हम लोगों को बोट के अंदर बैठना था और नीचे शीशे लगे हुए थे, तो वहाँ से हम लोग मछलियाँ और अंदर का एरिया देख सकते थे। तो वो सब हम लोगों ने ऑब्वियसली उसमें एक्सपीरियंस कर लिया था स्कूबा डाइविंग में। इसके चार्जेस भी ज़्यादा नहीं थे, 600 रुपीज़ पर पर्सन। ओके था, मैं इतना आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी। सिर्फ हम लोगों ने मछलियाँ वगैरह देखी थी अंदर, ठीक था, बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। पर हम लोग नील आइलैंड गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने और भी एक्टिविटीज़ की थी। यहाँ पे हम लोगों ने करी थी जेट स्काई राइड। तो ये वैसे आपको एलिफेंट बीच पर भी ये हो रही थी, बट उस टाइम लिमिट थी तो हम वहाँ नहीं कर पाए थे। तो फिर हमने सोचा नील आइलैंड पे कर लेंगे। तो यहाँ पे बस एक ही बात थी कि जो आपके साथ ट्रेनर रहता है वही आपको राइड कराएगा, क्योंकि आप खुद नहीं कर सकते, अलाउ ही नहीं होता, ना कपल ना अकेले। तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत लगी, बट ये ऐसा वहाँ पे हर जगह पर था। तो हम लोग एज अ कपल नहीं कर पाए, हमें इसके साथ ही करना पड़ा। बट कोई नहीं, ये हमारी सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि हम लोगों को इतने अच्छे से राइड करना नहीं आता और बाई चांस हम गिर जाएंगे पानी के अंदर तो इट्स ओके। बस थोड़ा एक्सपीरियंस करना था, तो बहुत मज़ा आया। बट इसमें ना बहुत झटके लगते हैं, ऊपर नीचे करता है वो, तो थोड़ा ध्यान से हम लोगों को बैठना पड़ता है। कैसा था? ये आ गई मेरी बारी। मैं हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, मज़ा आएगा। वो मुझे समझा रहा है कैसे करना है, क्या करना है। बाकी फिर उसी ने किया था जो भी किया था, बस मैं तो थोड़ा बहुत एस्लेट कर रही थी, बट ज़्यादातर उसी ने संभाला था मुझे।
बट मज़ा आया था पानी के अंदर। इसके जो चार्जेस थे वो थे 2000 रुपीज़ पर पर्सन, तो 4000 इसके हो गए थे। काफ़ी दूर तक वो लेके गया था और काफ़ी टाइम तक उसने राइड कराई थी, जब तक हमारा मन था। बस जो झटके लगे थे ना उसमें मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी। कभी ये ऊपर करते थे, कभी वो नीचे करते थे, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ रहा था। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा अंडमान निकोबार में वाटर एक्टिविटीज़ का, और वैसे भी व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। वहाँ के जितने भी बीचेस थे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। तो ये सब मैं आप लोगों के लिए ज़रूर एक ब्लॉग लेके आऊँगी इसका, जिसमें हर चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगी और दिखाऊँगी वहाँ पे हम लोग कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे घूमे। इस ब्लॉग में सिर्फ यही था आप लोगों के लिए। ये हम लोगों ने ड्राइवर से ही बोल के फ़ोटोज़ खिंचवाए थे। बुकिंग का ये फ़ायदा रहता है कि वो हर जगह पे अपनी गाड़ी वाड़ी सब भेज देते हैं टाइम से, और कुछ भी आप लोगों को सोचना नहीं पड़ता। तो सब कुछ बहुत ही हमारे लिए सेटल हो गया था, सब कुछ सॉर्टेड था। जाओ बैठो निकलो घूमो बस। बहुत अच्छा रहा नील में एक्सपीरियंस हमारा। आपको कैसा लगा नील? स्पीचलेस। तो गाइस इस तरह से हम दोनों ने ही नील को बाय बाय बोल दिया था। नील को ही क्या, हम लोगों ने अंडमान, पोर्ट ब्लेयर सब जगह को बाय बाय बोल दिया था, और हम लोग निकल गए थे अपने एयरपोर्ट की तरफ। तो वहाँ से सब नील से डायरेक्ट नील से डायरेक्ट पोर्ट ब्लेयर के लिए गए थे हम लोग। पोर्ट ब्लेयर में फिर से एक नाइट स्टे किया था, फिर शॉपिंग वगैरह की थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों की फ़्लाइट थी। तो ये जो पूरा हम लोगों का पैकेज था वो 7 वीक्स कह रही हूँ मैं, अभी ना इतना लंबा पैकेज कौन करता है। 1 वीक का पैकेज था, 7 डेज़। तो हम लोग पहुँच गए अपनी फ़्लाइट के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ व्लॉग गाइज, दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। तो आप लोगों ने अपना टाइम देके इसे देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।